यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि लोगों में असहनशीलता और हिंसा की प्रवृत्ति इतनी कैसे बढ़ रही है कि जिन मामलों में उन्हें कानून की मदद लेनी चाहिए उनका निपटारा भी वे खुद करने लगते हैं और इसका नतीजा अक्सर किसी की मौत के रूप में सामने आता है। ब्राम, दिल्ली में जिस तरह एक व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला, वह इसका ताज़ा उदाहरण है। ब्राम, बताया जा रहा है कि जिस युवक को पीट कर मार डाला गया वह रात को एक कारखाने में घुसा और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। ब्राम, उसे चोरी करते वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने देख लिया और उसे पकड़कर कुछ लोगों के साथ मिलकर पीटना शुरू कर दिया। ब्राम, पहले उसके बाल काटे और फिर इतना पीटा कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। ब्राम, उसके शव को सड़क पर फेंक दिया गया। ब्राम, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों का पता लगाया। ब्राम, हालांकि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि किसी चोर के पकड़े जाने पर लोग खुद उसे पीट कर सजा देने का प्रयास करते हैं। ब्राम, मगर दिल्ली में हुई घटना लोगों में जड़ें जमा चुकी हिंसा का परिचायक है। ब्राम, पैरा, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब लोग मामूली बात पर कहा-सुनी होने या छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं पर भी खुद इंसाफ करने की नीयत से हिंसा का सहारा लेते हैं। ब्राम, ऐसी भी अनेक घटनाएं देखी गई हैं जब किसी की हत्या करके अफसोस के बजाय कई लोग गर्व का अनुभव करते हैं। ब्राम, मानो किसी की जान ले लेना अब खेल होता गया है। ब्राम, इसका क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए? प्रश्न, क्या लोगों में पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमज़ोर हुआ है? प्रश्न, क्या अब लोगों में इतना भी विवेक नहीं रहा कि चोरी, जेब कतरी जैसी आपराधिक घटनाओं की शिकायत पुलिस को करनी चाहिए और दंड तय करने का काम न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए? ब्राम, किसी की जान ले लेने से भला कहाँ अपराध पर लगाम लगता है? ब्राम, किसी को सबक सिखाने का यह तरीका तो नहीं हो सकता कि उसे जान से ही मार डाला जाए। ब्राम, कैसे हमारे समाज से यह समझ और मानवीय तकाजा खत्म होता जा रहा है? ब्राम, हालांकि संबंधित मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें इस तरह कानून को हाथ में लेने की सज़ा भी मिलने की उम्मीद है। ब्राम, मगर क्या इस तरह समाज की संवेदनशीलता लौटाई जा सकती है? ब्राम, पैरा, समाज में बनते हिंसक मानस की कुछ वजहें तो समझी जा सकती हैं। ब्राम, पिछले कुछ सालों से जिस तरह उन्मादी तत्व समाज को सुधारने के नाम पर हिंसा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते देखे जाने लगे हैं। ब्राम, सामुदायिक वैमनस्यता को बढ़ावा देते हैं। ब्राम, इस तरह अपने ही बीच
रहने वाले बहुत सारे लोगों को कई लोग शक की नज़र से देखने लगे हैं। ब्राह्म तमाम संचार माध्यमों पर अपराध और हिंसा को आम घटना की तरह परोसा जाने लगा है। ब्राह्म अपराधियों को समाज के कई लोग सम्मानित करते हैं। उन सब से हमारे सामाजिक मूल्यों को गहरा आघात लगा है। ब्राह्म उन मूल्यों की स्थापना कैसे हो, यह बड़ी चिंता का विषय है। ब्राह्म स्कूलों में नैतिक शिक्षा का पाठ तो पढ़ाया जाता है, मगर समाज के अगुवा अपने आचरण से जब तक उन मूल्यों को स्थापित नहीं करेंगे, हिंसक वृत्ति का उन्मूलन कठिन बना रहेगा। ब्राह्म पैरा देश के कई राज्यों में बच्चा चोरी के फर्जी अफवाहों की घटनाओं की वजह से कई लोगों को हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। ब्राह्म अफवाह यह होता है कि बच्चा चोर आएगा, बच्चे को लेकर चला जाएगा। ब्राह्म इसी की वजह से झुंड बनाकर लोग किसी कर्मचारी, किसी भीख मांगने वाले, किसी बुजुर्ग, किसी मानसिक रोगी को पकड़कर उसको मारने पीटने लगते हैं। ब्राह्म बच्चा चोरी की वजह से ऐसी घटनाएं देश के कुछ राज्यों में बहुत बुरी तरह फैली हुई हैं। ब्राह्म पैरा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बच्चा चोरी की फर्जी अफवाह की वजह से कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। ब्राह्म सही है कि कहीं कहीं बच्चा चोरी के मामले सामने आते हैं, लेकिन इसमें किसी गिरोह के तौर पर काम करने की पुष्टि नहीं हो पाई है। ब्राह्म उत्तर प्रदेश की पुलिस को बच्चा चोरी की 30 से ज़्यादा सूचनाएं मिली हैं। ब्राह्म 17 मामलों में FIR दर्ज की गई और 34 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ब्राह्म अनजान लोगों से हो रही मारपीट के मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG का कहना है कि गांवों में अक्सर उन लोगों की पिटाई कर दी जा रही है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है और वे विक्षिप्त हैं। ब्राह्म इस मामले में पुलिस ने अपील की है कि आम लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। ब्राह्म पैरा काफ़ी साल पहले भी उत्तर प्रदेश से ही मुँह नोचवा की अफवाहें भी उड़ी थीं। ब्राह्म लोग बताते हैं कि उस दौर में दहशत इस कदर फैली थी कि लोगों ने रात में घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। ब्राह्म इसी तरह कुछ साल बाद चोटी कटवा की अफवाहें भी राज्य में खूब फैली थीं। ब्राह्म हर दिन कहीं ना कहीं किसी महिला की चोटी कटने की सूचनाओं की झड़ी लग गई थी। ब्राह्म इसी तरह का चलन अब बच्चा चोरी की अफवाहों का बनता जा रहा है। ब्राह्म इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लोग किसी अफवाह पर ध्यान न देकर कानून को अपने हाथ में ना लें। ब्राह्म कोई घटना होती है तो सर्वप्रथम पुलिस को सूचित करें। ब्राह्म सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली हर खबर सच नहीं होती। ब्राह्म इसलिए लोगों को अपने विवेक और बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और फर्जी अफवाह फैलाने वाली खबरों से दूर रहना
चाहिए ब्राह्म, ऐसी खबरों को बिल्कुल भी किसी को नहीं भेजना चाहिए ब्राह्म। सतर्कता ही सबका बचाव है ब्राह्म।